हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। मैं यदुराज सिंह पाल और मैं आपके लिए जो मैंने एक श्रृंखला चलाई है इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स, उसके लिए मैं अगला टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस टॉपिक को समझ करके, इस टॉपिक को पढ़ करके। देखिएगा, सीधे सीधे टॉपिक पर ही आ जाते हैं हम। ये रोहित इज अ बॉय। रोहित एक लड़का है। रोहित इज अ क्लेवर बॉय। रोहित एक चतुर चालाक लड़का है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो डिफरेंट कलर में जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। अब अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं हम। द डॉग इज एन एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। रामपुर इज अ विलेज। रामपुर इज अ स्मॉल विलेज। गोल्ड इज अ मेटल। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। राधा इज अ गर्ल। राधा इज अ जेंटल गर्ल। तो यहां पर आप ध्यान दें जरा कि ये जो डिफरेंट कलर में जो जो ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स इनका कुछ अपना काम है, कुछ एक्शन है, कुछ कार्य यहां पर करते हुए प्रतीत होते हैं। हमें ये देखना है कि ये कर क्या रहे हैं, आखिर इनका यूज क्या हो रहा है यहां पर। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पर बॉय के पहले हमने कुछ नहीं लिखा था। रोहित इज अ बॉय। रोहित एक लड़का है। लेकिन जब हमने क्लेवर वर्ड यहां पर लगा दिया तो ये क्लेवर वर्ड जो है ना, वो बॉय वर्ड को डिस्क्राइब करने लगा। इसको ये बताने लगा कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय राहुल इज, रोहित इज। व्हाट काइंड ऑफ बॉय रोहित इज, किस तरीके का लड़का है रोहित। तो किस तरीके का, किस प्रकार का, इसका जवाब दे रहा है क्लेवर। ऐसे ही अगर हम इसको देखें, द डॉग इज एन एनिमल, और यहां पर जब हमने इसको लगा दिया द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, तो फेथफुल वर्ड ने जो है ना, वो एनिमल वर्ड को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। अब अगर हम ये प्रश्न करें कि किस तरीके का जानवर, किस प्रकार का जानवर, तो फिर ये जवाब देगा हमें कि फेथफुल एनिमल। इसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं, रामपुर इज अ विलेज। रामपुर इज अ स्मॉल विलेज। यहां पर फिर हम वही प्रश्न करते हैं, किस प्रकार का गांव, कैसा गांव, व्हाट टाइप ऑफ विलेज। तो यहां पर मिलेगा जवाब हमें स्मॉल, स्मॉल विलेज। इसमें आ जाते हैं, गोल्ड इज अ मेटल और गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। किस तरीके का मेटल, किस तरीके की धातु, तो जवाब मिलेगा कॉस्टली मेटल। व्हाट टाइप ऑफ मेटल, कॉस्टली मेटल। इसी प्रकार से राधा इज अ गर्ल। राधा इज अ जेंटल गर्ल। किस प्रकार की लड़की, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, जेंटल गर्ल। इसी प्रकार से यहां पे आ जाते हैं, दिस इज अ पॉन्ड। दिस इज अ बिग पॉन्ड। व्हाट टाइप ऑफ पॉन्ड, किस तरीके का पॉन्ड, बिग पॉन्ड। और दैट इज अ बर्ड। दैट इज अ ब्लू बर्ड। व्हाट टाइप ऑफ बर्ड, किस तरीके की चिड़िया, नीले रंग की चिड़िया, ब्लू बर्ड। तो ये जितने भी डिफरेंट कलर में लिखे हुए वर्ड्स हैं, क्लेवर, फेथफुल, स्मॉल, कॉस्टली, जेंटल, बिग, ब्लू, पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं कि ये किसी न किसी वर्ड के पहले आए हैं, किसी न किसी नाउन के पहले आए हैं। देखिएगा, ये बॉय के पहले आया है, ये एनिमल के, विलेज के, मेटल के, गर्ल के, पॉन्ड के, बर्ड के। और दूसरा ये कि ये शब्द जो भी इनके पहले आए हैं, ये सब इनको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इनको क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब होता है टू टेल द क्वालिटी ऑफ। तो ये इनकी क्वालिटी बता रहे हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे जाकर के कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सब इनके पहले, जिन वर्ड्स के पहले आए हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसलिए ये इनको हम एक नाम दे सकते हैं कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो अब आ जाते हैं, आपके लिए एक वर्क दिया है हमने। पहले आप हमारे साथ मिलकर के वर्क करें, और वर्क करने के बाद फिर हम अंत में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे इस पूरे टॉपिक का क्या उद्देश्य था।
क्या जानना चाहते थे, क्या मैं आपको पढ़ाना चाहता था, क्या सिखाना चाहता था। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके लिए टास्क दे दिया गया है, फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जिस तरीके से यहाँ पर जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इनको मैंने डिफरेंट कलर में लिख दिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब ये आपका वर्क है, आपका टास्क है, तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार कई प्रकार से कार्य कर सकते हैं। देखें, रघु इज अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में ऐसा लगता है कि कोई वर्ड, जैसे उदाहरण के लिए इसमें हम आपको बता देते हैं, इसमें ब्रेव है जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको करना यह है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे आप टिक लगा सकें, तो आपको करना यह है कि आप इस वीडियो को पॉज करें, इस वीडियो को रोकें और अपनी नोटबुक जो आप लेकर के बैठे होंगे, या नोटबुक जब भी इस वीडियो को हमारा देखें तो बच्चे नोटबुक लेकर के बैठे हैं, तो वहां पर इसको रोकें और वहां पर वो वर्ड आप नोट कर लें, ब्रेव। तो इस तरीके से ये आपका छोटा सा टास्क है, मात्र 10 सेंटेंस संभवतः हैं। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प ये कर देता हूं कि इसके मीनिंग में बता देता हूं आपको। रागिनी इज अ प्रिटी गर्ल। रागिनी एक सुंदर लड़की है। अब्दुल इज अ गुड प्लेयर। अब्दुल एक अच्छा खिलाड़ी है। यू हैव अ रेड रोज। आपके पास एक लाल गुलाब है। शी हैज अ न्यू डॉल। उसके पास एक नई गुड़िया है। क्लेवर बॉयज विन प्राइजेस। जो चालाक या होशियार बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो पुरस्कार प्राप्त करते हैं, पुरस्कार जीतते हैं। काउज लाइक ग्रीन ग्रास। गायें हरी घास पसंद करती हैं। लेजी स्टूडेंट्स फेल। जो आलसी विद्यार्थी होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इट इज ए क्लाउडी डे। आज का दिन बादलों भरा दिन है, क्लाउडी डे। आई हैव अ लिटिल लैम्ब। मेरे पास एक छोटा सा मेमना है। तो ये इसमें अभी तक आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को समझा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपने फाइंड आउट करना, पिक आउट करना सीखा सेंटेंस में। अब यहां पर आ जाते हैं हम कि ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं ये हैं क्या। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसके प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर बच्चों को ये प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं आता है, क्योंकि आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एडजेक्टिव, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। मेरे साथ 2-3 बार आप बोल लेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। एडजेक्टिव, इसमें डी नहीं बोलना है, ड साउंड नहीं बोलना है, ये साइलेंट है यहां पर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इस तरीके से बोलना है। बार बार प्रयास करेंगे आ जाएगा। तो हमारा अब आपके समझ में आ गया, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है मूल रूप से? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी प्रोनाउन को। तो पहले मैंने आपसे सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को छटवाया और इसके बाद में यहां पर अब हमने आपको जानकारी दे दी है कि जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो अब आप परिचित हो गए हैं कि एडजेक्टिव हैं क्या। तो अब यहां पर सीधा सीधा मैंने ये नहीं कहा है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आप छांटिए, अब मैंने सीधा आपको दे दिया है पिक आउट द एडजेक्टिव्स। इसमें से एडजेक्टिव्स को आपको पिक आउट करना है, एडजेक्टिव्स को छांटना है। काम यहां पर भी आप वही करेंगे कि जिसको आपको ये लगता है कि जो वर्ड एडजेक्टिव है उस वर्ड को आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। विमल इज अ टॉल बॉय। इतनी हेल्प मैं आपकी करता चलता हूं, इनकी हिंदी में बताता चलता हूं। विमल इज अ टॉल बॉय। ही इज अ रिच मैन। मोनू इज माई डियर फ्रेंड। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। आई सॉ लार्ज क्राउड। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। द क्लेवर फॉक्स टुक द चीज। तो ये मात्र 7 सेंटेंस हैं, इनमें से आपको एडजेक्टिव को छांटना है। तो यहां पर अभी तक जितना आप देख रहे थे, जो भी एडजेक्टिव आप देख रहे थे, देखिए मैं सबसे पहले से आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये इसमें देखिए आप जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये किसी न किसी नाउन के पहले आए हैं।
ये किसी न किसी नाउन के पहले हैं। और यहां पर भी हमने ऐसे एडजेक्टिव्स लिए हैं, ये जनरली ये सब नाउन के पहले हैं सभी। अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा ही ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस नाउन या जिस प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करे उसके बाद में या बिल्कुल अंत में, सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है। जैसे यहां पर आप देखें, ये पिक आउट द एडजेक्टिव्स, तो पहला वाला मैं आपको समझा देता हूं, डेविड इज शॉर्ट। अब ये शॉर्ट जो वर्ड है ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये डेविड को डिस्क्राइब कर रहा है। या हम दूसरी भाषा में कहें तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये डेविड को क्वालिफाई कर रहा है। और दूसरे तरीके से कहें तो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये डेविड की क्वालिटी बता रहा है, तो डेविड की विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ड डेविड के पहले भी आ सकता था, और ऐसे वर्ड्स जो हैं वो नाउन के पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद में भी आ सकते हैं, प्रोनाउन के बाद में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के अंत में भी आ सकते हैं। तो अब इसमें आपको वही काम करना है कि देखिएगा, सेंटेंस को पढ़िएगा, मैं सारी आपको पढ़े दे रहा हूं, और इसमें से आपको छांटना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। भोलू इज डल, द स्काई इज ब्लू, द बॉयज आर बिजी, द वे वॉज लॉन्ग, गोल्ड इज येलो, कोल इज ब्लैक। तो ये 7 सेंटेंस ये थे आपके लिए, ये भी आपका वर्क था, ये भी आपका टास्क था। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया है कि एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहली चीज, एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है। डिस्क्राइब करता है वह सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन को, सेंटेंस में आए हुए किसी प्रोनाउन को, और डिस्क्राइब करता है ये दोनों तरीके से। डिस्क्राइब करता है ये उस नाउन के पहले आकर के, डिस्क्राइब करता है ये सेंटेंस के लास्ट में आकर के, अगर वो नाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है वो बिगिनिंग में आ गया है तो इस तरीके से ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं एक्चुअली यही एडजेक्टिव्स हैं। सही प्रोनाउंसिएशन आपने समझा, सही प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव न होकर के सही प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। तो आज का हमारा टॉपिक था उन बच्चों के लिए जो ग्रामर बिल्कुल आरंभ से पढ़ रहे हैं, बिगिनर्स के लिए। यहां पर मैंने सिर्फ एडजेक्टिव का आपको परिचय दिया, व्हाट एडजेक्टिव इज, एडजेक्टिव है क्या आखिर। इसके बाद में जैसे ही मैं सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन समाप्त कर देता हूं, परिचय आपको दे देता हूं, फिर इनके डिटेल में इनकी आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो देखते रहिएगा हमारा ये है हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। अगर आप किसी भी प्रकार की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लर्निंग ऑल टाइप ऑफ इंग्लिश, ऑल टाइप ऑफ इंग्लिश, आप एकेडमिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप कंपटीशन की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिगिनिंग की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश का सीखना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हर प्रकार की इंग्लिश आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। ये चैनल हमारा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, अपने उन मित्रों को दीजिएगा जो मित्र आपके अभी इस चैनल से परिचित नहीं है, आप इसके बारे में जान चुके हैं। ये मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आप ये चाहते हैं मैं किसी विशेष टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना के डालूं तो इस पर आप मुझसे सीधे कांटेक्ट करके, मुझसे बात करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप हमारे वीडियोस पर करिए, जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इंग्लिश इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को देखा। धन्यवाद।